जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपकी पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको नवंबर के महीने में जिन 6 भाग्यशाली राशि जातकों की सहनाइयां बजने के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा। इसके अलावा आपको प्राथमिक जानकारी भी दूंगा, आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही आपको कुछ विशेषकर उपाय बताऊंगा। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो यकीन जानिए कि आपके विवाह में आ रही बाधा स्वतः ही दूर हो जाएंगी, अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी विवाह में बाधा आ रही है और आप अपनी कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो अब आप हमसे विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं, बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते। तो अगर आप विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, किस परिवार में आपकी शादी होगी, ससुराल वाले अमीर होंगे या गरीब होंगे, पति सरकारी नौकरी वाला होगा या प्राइवेट नौकरी वाला होगा, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, ससुराल के लोग कैसे होंगे, शादी अपनी जाति समुदाय धर्म में होगा या अंतरजातीय विवाह का योग है, लड़का कितना पढ़ा लिखा होगा, उसकी लंबाई और उम्र कितनी होगी, क्या आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो लव मैरिज के योग हैं या नहीं, माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शादी में किस प्रकार के दोष आ रहे हैं और उन दोषों को दूर करने के लिए क्या करें। तो ये तमाम तरह की जानकारी अब आप बच्चे की जन्म कुंडली यानी कि विवाह कुंडली बनवाकर ज्ञात कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यह जानकारी आपको ग्रह दशा ग्रह स्थिति के अनुकूल दिया जाएगा कुंडली बनाने के पश्चात, और इसके लिए मामूली शुल्क यानी सेवा शुल्क ली जाती है। आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं। विवाह मुहूर्त, सगाई मुहूर्त, उपनयन तिथि, गृह प्रवेश तिथि, वाहन क्रय तिथि, संपत्ति क्रय तिथि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप काल सर्प दोष, मंगल दोष, पितृदोष, भकुट दोष, नारी दोष समेत सभी प्रकार के दोषों का निवारण कराना चाहते हैं तो प्रकांड पंडित जी से आपका दोषों का निवारण भी अवश्य कराया जाएगा और उसके लिए जो है शुल्क प्रकांड पंडित जी आपको मार्ग प्रशस्त कर बता देंगे। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको यह जानकारी देता हूँ कि आप क्या उपाय करने हैं। तो सूर्य जो है वो सकारात्मक ऊर्जा देती है। सूर्य से जो है सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कुंडली में सूर्य का मजबूत होना जातक के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि सूर्य के मजबूत रहने से जातक को कैरियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। इसके लिए जो है सूर्य का मजबूत होना अनिवार्य है। आप अपने पिताजी की सेवा और सम्मान कर सूर्य को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा रोजाना सूर्य देव को जल कार्य दें। सूर्य की बाधा को दूर करने के लिए गुड़ खाकर और पानी पीकर जाना श्रेष्ठकर होता है। अगर आप विवाह प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं तो यदि किसी लड़के या लड़की की कुंडली में सूर्य की वजह से विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है तो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य को जल चढ़ाएं और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप। कुंडली में अगर मंगल के कारण विवाह में विलंब हो रहा है तो चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने साथ हमेशा रखें। वहीं लड़कियां ओम विवाह का पूजन करवाएं, वहीं लड़के अर्क विवाह का पूजन करवाएं। तांबे के एक चौकोर टुकड़ा जमीन में कहीं पर आप अगर दबा के रख देते हैं तो इससे सूर्य की भी बाधा समाप्त हो जाती है। शनिवार के दिन शिव जी पर जो है जल में काले तिल मिलाकर जो है उनका अभिषेक करें तो इससे शनि राहु केतु की बाधा समाप्त हो जाती है। वहीं अगर आप शनिवार के दिन बहते पानी में नारियल प्रवाहित करते हैं तो इससे राहु की बाधा समाप्त है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। अगर केतु और राहु के चलते दिक्कत आ रही है तो मीठी रोटियां जो है तो कुत्ते को खिलाएं, इससे भी जो है राहु केतु का प्रभाव समाप्त होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कन्या क्या करे। तो यदि कन्या की शादी में कोई रुकावट आ रहा है तो 5 नारियल हर सोमवार के दिन ले और भगवान शिव के मंदिर जाएं और शिवलिंग पर 5 नारियल जो है वो अर्पित करें। और उस समय आप अगर संस्कृत श्लोक का स्मरण कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं तो वो
मंत्र आपका उच्चारण कर जो है उस नारियल को जो है भगवान शिव को जो है अर्पित कर दें। अगर नहीं आता है तो उस समय आप याचना कर लें शीघ्र विवाह के लिए। तो ओम श्री वरप्रदाय नमः इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, ओम सोमेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम उमापताय नमः, तो इन मंत्रों का अगर जाप करते हैं तो आपके शीघ्र विवाह की कामना पूर्ण होती है। वहीं अगर आप कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो भी शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। अब मैं कुछ प्राथमिक जानकारी दे देता हूँ, उसको अवश्य ही नोट कर ले। माता पिता खासकर अवश्य नोट करें। एक समय में 2 शुभ कर्म करना उत्तम नहीं माना जाता है। कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, परंतु पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह नहीं हो सकता है। 6 महीने तक तो नहीं होना चाहिए। 1 वर्ष में सहोदर भाई अथवा बहनों का विवाह शुभ नहीं माना जाता है। वर्ष भेद जरूरी है। समान गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या के साथ विवाह निषेध है। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मृतका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुवन आदि नहीं करना चाहिए। विवाह में छींक का दोष नहीं लगता है। वैवाहिक कार्यक्रम में स्पर्श का भी दोष नहीं लगता है। वैवाहिक कार्यक्रम में चतुर्थी, द्वादश, चंद्रमा आदि तिथि ग्राह्य है, लेकिन षष्ठी, अष्टमी, दसवीं और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, रिक्ता आदि तिथि निषेध है। तो आइए अब मैं आपको उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में बता देता हूँ। तो जैसा कि मैंने अन्य वीडियो में बताया, इस वीडियो में भी बताऊंगा कि गुरु जो है वो विवाह के कारक हैं और गुरु ही राशि परिवर्तन करते हैं तो जातक के विवाह के योग बनाते हैं। गुरु 1 वर्ष तक किसी राशि में रहते हैं और इस दौरान जब वो विवाह भाव को देखते हैं, जब वो आय भाव को देखते हैं, जब वो प्रेम भाव को देखते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भाग्य भाव को देखते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जातक के विवाह के योग बनते हैं। तो बृहस्पति ग्रह को गुरु कहा जाता है। ये देवताओं के गुरु हैं। धनु और मीन राशि के ये स्वामी हैं। कर्क में ये उच्च के होते हैं, जबकि मकर में ये नीच के होते हैं। गुरु ज्ञान, शिक्षक, संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, धन, दान, पुण्य और वृद्धि आदि का कारक माना जाता है। 27 नक्षत्रों में पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद आदि नक्षत्रों का यह स्वामी है। जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा बरसती है उस व्यक्ति के अंदर सात्विक गुणों का विकास तेजी से होने लगता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलने लगता है। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह का गोचर जन्मकालीन राशि से दूसरी, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में शुभ फल देता है। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में गुरु मजबूत होता है, जातक जीवन में प्रगति की राह पर अग्रसर रहता है। हालांकि इस दौरान जातक के मोटे होने की संभावना बढ़ जाती है। गुरु के आशीर्वाद से व्यक्ति को पेट रोग से भी मुक्ति मिलती है। कुंडली में यदि कोई भाव कमजोर है तो उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो भाव मजबूत हो जाता है। आइए मैं आपको उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में बता देता हूँ। तो सर्वप्रथम कर्क राशि है। कर्क राशि के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, कर्क राशि में गुरु हमेशा उच्च के होते हैं और एकादश भाव को गुरु देख रहे हैं। वर्तमान समय में शनि की जो ढैया चल रही है वो कर्क राशि के जातकों पर चल रही, वो 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगी। तो कर्क राशि इसमें सर्वप्रथम है। कर्क राशि के जातक में सर्वप्रथम स्थान पर है, यानी कि पहले स्थान पर है अगर आप कर्क राशि के जातक हैं। आइए आपको नवंबर महीने में मिथिला पंचांग के अनुसार से और फिर उत्तर भारत पंचांग के अनुसार से बता देता हूँ कब कब विवाह मुहूर्त है। तो अगर मिथिला पंचांग से यानी कि आप मिथिला क्षेत्र से हैं, बिहार और बिहार के आसपास के क्षेत्रों में अंग प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो 12 नवंबर, 13 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर, ये 10 दिन जो है विवाह मुहूर्त है। लेकिन इनमें एक चीज का अवश्य ख्याल रखें, मंगलवार के दिन विवाह का चयन ना करें। शास्त्र में मंगलवार के दिन विवाह करने की जो है मनाही है, यानी मंगलवार के दिन विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में दिया गया है। अगर किसी विशेष प्रयोजन के लिए समय का अभाव है तो आप उस परिस्थिति में जो है विवाह कर सकते हैं, अन्यथा इस दिन का परित्याग ही करें। तो ये तो मिथिला पंचांग के अनुसार से, अगर आप मिथिला पंचांग के अनुसार से विवाह मुहूर्त और तिथि लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यह सेवा निःशुल्क है। वहीं अगर आप दृक पंचांग से देखें तो दृक पंचांग से जो है विवाह मुहूर्त जो 13 नवंबर से है
चूंकि 12 नवंबर को जो है भगवान विष्णु जागृत ही होंगे, तो 13 नवंबर को तुलसी विवाह है, तो 13 नवंबर से जो है विवाह मुहूर्त है, और फिर 13, 17, 18, 22, 23, 24, 25 और 26 तारीख को विवाह मुहूर्त है। तो ये तो विवाह मुहूर्त की गणना है। आइए मैं आपको अन्य राशियों के बारे में बता देता हूँ। प्रथम राशि जो है वो कर्क राशि है। दूसरी राशि आपको बता दें कन्या राशि। कन्या राशि में जो है वर्तमान समय में केतु का गोचर हो रखा है, गुरु जो है इनके भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद ही शुभ समय है। वर्तमान समय में कन्या राशि के जातक के लिए शुभ समय बन रहा है, विवाह के लिए शुभ योग बन रहा है। तो अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ समय है। आपके राशि स्वामी बुध हैं, ग्रहों के राजकुमार हैं, आराध्य देव जो है भगवान गणेश जी हैं। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। हालांकि बड़े प्रकांड ज्योतिष और पंडित ये हमेशा यही सलाह देते हैं कि आप रत्न का त्याग ही करें। अगर धारण करते हैं तो उससे शुभ और अशुभ फल भी प्रभाव पड़ सकता है। कई ऐसे जातक हैं जो शुभ रत्न धारण करने के पश्चात भी उनको शुभ फल प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उनके जीवन में उल्टा ही होने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में रत्न धारण न करने की सलाह दी जाती है। आपके जो राशि अनुकूल वार है बुधवार, शुक्रवार और शनिवार है। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपके लिए जो है ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, डी नाम के जातक से प्रस्ताव आने की संभावना बहुत प्रबल हो रही है। मकर राशि के जातकों से विवाह करना श्रेष्ठ होगा। मकर राशि के जातकों के लिए भी नवंबर महीने में विवाह के योग बन रहे हैं, क्योंकि 7.5 का प्रभाव शून्य पर आने वाला है, शीर्ष से शून्य पर आने वाला है। तो मकर राशि के जातक के लिए शुभ रहेगा। शीघ्र विवाह के लिए हर गुरुवार को केले की जड़ में हल्दी मिला हुआ जल डालें। इसके अलावा जो अगली राशि वो धनु राशि है। मीन राशि और धनु राशि दोनों ही राशि के जातक के लिए विवाह के योग है। मीन राशि में राहु का गोचर हो रखा है, और राहु के गोचर से मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। तो अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो आपके शुभ योग है वर्तमान समय में उत्तर पूर्व दिशा में। धनु राशि के जातकों के लिए भी SGB नाम के जातक से विवाह के योग है। मीन राशि के जातकों के धनु राशि के जातक जो है उनके लिए भी साल 2024 का नवंबर महीना विवाह हेतु शुभ है। वर्तमान समय से आप हर बुधवार के दिन जो है भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, और गुरुवार का व्रत अवश्य ही आप प्रारंभ कर लें। चतुर्मास से पूर्व चतुर्मास में न प्रारंभ करें। शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से आप गुरुवार का व्रत अवश्य करें। इससे जो है आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। इसी प्रकार से जो है मीन राशि के जातकों के लिए भी है, और इसके अलावा जो है मकर राशि के जातक, तो मकर राशि के जातकों को जैसे मैंने बताया 7.5 का प्रभाव शीर्ष से शून्य पर आ रहा है। इसके चलते मकर राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है, और नवंबर महीने से तो प्रबल ही है। तो नवंबर महीने में भी आपके लिए शुभ समाचार लेकर आने वाला है। अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो आपकी राशि स्वामी शनि है, आराध्य देव भगवान शिव जी हैं, तो आपके लिए शुभ समाचार है। पश्चिम दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो P नाम के जातक, R नाम के जातक, V नाम के जातक, S नाम के जातक, D नाम के जातक से विवाह प्रस्ताव आ सकता है। कन्या राशि के जातकों से विवाह करना उत्तम रहेगा अगर आप मकर राशि के जातक हैं। इसके अलावा जो एक राशि है वो है भाग्यशाली राशि वृश्चिक राशि, जो कि वृश्चिक राशि में जो एक गुरु वर्तमान समय वृषभ राशि में गोचर कर रखे हैं और वृश्चिक राशि के 7वें भाव को देख रहे हैं। तो इसके लिए जो है वृश्चिक राशि के जातकों के विवाह के 100% योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर मकर राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मीन राशि, धनु राशि और कन्या राशि 6 भाग्यशाली राशि जातकों के नवंबर महीने में शहनाई बजने की 100% संभावना है। ज्योतिष गणना के आधार पर यह जानकारी दी गई, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड पर प्लेलिस्ट पर जाए अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना। माता रानी के पास आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आप जहाँ रहे मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी का असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।